उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। साथ ही साथ उन पर कई सवाल भी उठाए जाते हैं कि वह ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आपने देखा ही होगा बीते इतिहास में कि उनके ऐसे कई बयान रहे जिस पर ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के नेता बल्कि विपक्ष ने उनके खिलाफ बड़ी मोर्चाबंदी की थी। इन सब के बीच चर्चा यह भी है कि 2027 के नज़रिए से स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या तैयारी रहने वाली है। क्या वह चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर आगे पार्टी को बढ़ाना चाहेंगे अपनी? जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी सपा से निकलने के बाद, चर्चा यही थी कि कहीं ना कहीं वह अन्य बड़ी पार्टियों से गठबंधन करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। लेकिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का किसी ने ना तो साथ दिया ना तो साथ लिया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी, सपा और बसपा तीनों से ही अनबन हो गई। फिलहाल अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बीते इतिहास में राजनीतिक कदम किसी अगर पार्टी के साथ सबसे सही रहा तो वह थी मायावती की बहुजन समाज पार्टी। इस वजह से आज यही चर्चा होती है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अब लगातार चुनाव में हार का सामना कर रहे हैं, उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिस पर वह पहले थे, क्या उसी मुकाम को हासिल करने के लिए वे मायावती की ओर कदम बढ़ाएंगे? और मायावती की पार्टी भी इन दिनों अपने पुराने नेताओं को लेकर, उनके रवैयों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संदेश दे रही है। हाल ही में आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया, लेकिन जब उन्होंने गलती स्वीकार कर ली तो वापस उन्हें पार्टी में जगह दे दी, जबकि अशोक सिद्धार्थ को जगह नहीं दी। इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो परिवारवाद के आरोप उन पर लग रहे थे, लेकिन अगर आज देखें तो उनकी बेटी बीजेपी के साथ, बेटा कांग्रेस के साथ, वो अकेले पड़ गए, तो परिवारवाद का मुद्दा भी यहाँ थम जाता है। तो ऐसे में सवाल था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी अखिलेश और बीजेपी से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्या वे मायावती के साथ कभी जाएंगे? तो स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना है कि मायावती की बसपा तो एक डूबता जहाज है, वो एक एक विधायक के लिए तरस रही हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि मायावती क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती। लेकिन शायद अगर कभी भविष्य में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की पार्टी की तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोचें तो मायावती जरूर ये विचार करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज़ाद समाज पार्टी के साथ कभी हाथ मिलाए थे। लोकसभा चुनाव के वक्त जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था, फिर इन्होंने अन्य बड़े चेहरों के मदद मांगी थी, तो उसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। और आज चंद्रशेखर आज़ाद दलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक में बिखराव करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में मायावती शायद इनको जल्द स्वीकार ना करें, लेकिन फिलहाल मायावती के लिए भी बहुत जरूरी है, बसपा के लिए भी बहुत जरूरी है कि कुछ बड़े जाति आधारित नेताओं को अपने साथ जोड़ें, जो ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, स्वर्ण जाति के वोटों को साध सकें। तो मायावती इस पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर, उनके फैसलों पर तमाम सवाल खड़े हैं कि भविष्य के नज़रिए से उनका क्या कदम रहने वाला है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।